बाबा साहेब जो संविधान निर्माते हैं, जिनके वजह से वो संविधान में है, आगे आई है, उन्होंने ना ही बेरोजगारों के बारे में बात करती, ना ही स्कूलों के बारे में बात करती है, ना ही महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करती है। बीच में जो भीम, जय भीम का जो भी है कन्या, भीम कन्या बोला जाता है, और उनके खिलाफ जो अशब्द अमित शाह जी बोले हुए हैं, उसके लिए वो उतर आए हैं, यहाँ पे रैली किए हुए हैं, रोड पे उतर आए हैं। तो दो शब्द उनके मनों को, विचार को जानते हैं कि संविधान के बारे में और लोगों के बारे में किस तरह से रहना चाहिए, संविधान को बीच में, राजनीतिक बीच में नहीं लाना चाहिए। तो दो शब्द बात करते हैं। पहले आप अपना परिचय बताइए। जय भीम। मेरा नाम नमिता राजेश भालेराव है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी पक्ष से कार्य करती हूँ। और पहला मुझे बताना है, जो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब जी के बारे में जो बोला है वो गलत है, अपशब्द उन्होंने नहीं करना चाहिए। बाबा साहेब जो संविधान निर्माते हैं, जिनके वजह से वो संविधान में है, आप उनके बारे में गलत शब्द बात करते हो। आरएसएस मनुवादी के विचार आप रखे, संविधान को आप मानते नहीं, ये गलत है। मैं कहना चाहती हूँ कि उनका जाहिर निषेध करूँगी, और हमारी यही विनती है कि उन्होंने पद से राजीनामा देना चाहिए, और बाबा साहेब के बारे में उन्होंने उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस तरह से राजनीतिक है, सब एक दूसरे को खिलाफ, बीजेपी सरकार आती है तो कांग्रेस सरकार आती है बीजेपी को, तो उसमें जनता को क्यों नहीं पार्टियों ध्यान देते हैं? जनता को क्यों नहीं? अभी समझो बीजेपी आया, वो कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस आया तो बीजेपी के पीछे। जो पब्लिक है, जो पब्लिक का जो मजबूरी है, जो कार्य रहता है, बहुत सारी समस्या रहते हैं, तो वो उस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देता है? सरकार को तो सिर्फ है ना खुद का ही ध्यान है, प्राइवेटाइजेशन करना है, उन्हें देश का कोई भला नहीं है। अपना देश पूरा बेचने के लिए सरकार, अभी बीजेपी सरकार आगे आई है। उन्होंने ना ही बेरोजगारों के बारे में बात करती, ना ही स्कूलों के बारे में बात करती है, ना ही महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करती है। अभी अपना यहाँ पे क्या बोलते हैं, महिला के बारे में कितना बड़ा ये हुआ था नॉर्थ साइड में, वहाँ पे महिला के बारे में इतना, मणिपुर में जो कांड हुआ है महिला के बारे में, कितना गलत हुआ है। अपने मोदी सरकार ने उनके खिलाफ क्या किया है? महिला सुरक्षित है क्या अपने देश में? तो रातों रात उनको वहाँ पे बाहरी, गांव के बाहर ही जला दिया। पूरा उनका अपमान किया है, महिला जाति का अपमान किया है, पूरा वो कम्युनिटी का अपमान किया। वहाँ पे जातीय भेद निर्माण किए हैं इन्होंने, बीजेपी सरकार ने। और अभी तक जो हिसाब से बीजेपी 15 साल हो गई, आज तक तो हमने कभी नहीं देखा जिस तरह से लोग दादर में 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना शांति मन पे जाते हैं। कोई भी बीजेपी सरकार हो या कोई ऐसा जो भी सरकार है, मौके वहाँ पे तो मैं कभी नहीं देखा। वहाँ पे जाके जो उनका दुखद, जो लोगों को बीच में जाके नहीं, उन्हों तो कभी जाएंगे नहीं। वो आरएसएस और मधुवादी विचार करने वाले लोग हैं। उन्हें तो संविधान उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही किया नहीं। पता है, जंतर मंतर में जब उन्होंने संविधान की प्रतिकृति उनके ही बीजेपी के समर्थन वालों ने ही जलाई थी, तब क्यों ना उन्होंने बोला? क्यों जब भी कभी भी संविधान के ऊपर ही क्यों आते? क्योंकि वो संविधान बदलना ही चाहते हैं। उन्हें जो बाबा साहेब ने संविधान में क्या लिखा है, सर्वधर्म समभाव, इक्वालिटी जो उन्होंने दिया है, उनको नहीं चाहिए। उनको हमेशा अपना वर्चस्व चाहिए। आरएसएस मतलब क्या है? ब्राह्मणवाद हमेशा ऊपर रहेगा और बाकी का हमेशा कम रहेगा। वो हमेशा यही सोचने वाले हैं। उन्हें कोई इक्वल नहीं चाहिए। उन्हें पता है ये लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, आगे आएंगे, हमें पीछे लेके जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये गलत है ना, तो उन्हें यही नहीं चाहिए। तो इसलिए वो हमेशा संविधान के खिलाफ ही है, और ये कुछ ना कुछ ऐसे कांड करते ही रहते हैं। ये उनका ही काम है। इसीलिए कॉलेज और स्कूल में जो है संविधान नहीं पढ़ाने का लोग किए हैं क्या? क्योंकि अगर संविधान हर व्यक्ति अगर पढ़ लेगा तो उनका कोई गुलाम और कोई चीज़, तो ये पढ़ाना चाहिए कॉलेज स्कूल में, पढ़ाना चाहिए। संविधान हर एक स्कूल में पढ़ाना चाहिए। संविधान के बारे में भी उनकी प्रस्तावना जो है ना, हमारा प्रीएम्बल, वो रहना चाहिए हर एक स्कूल में। जैसे हमारा नेशनल सॉन्ग रहता है, ये उनका स्कूल का सॉन्ग्स रहता है, वैसे प्रीएम्बल जो संविधान वो रहना चाहिए। प्लस बाबा साहेब के बारे में वो संविधान में लिखना चाहिए, उन्होंने कैसे संविधान की स्थापना की, उनका जीवन परिचय होना चाहिए। लोगों को कैसा पता चलेगा? अभी जो हमारी पीछे की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी हमें पता है, लेकिन हमारे आगे की पीढ़ी को कुछ पता ही नहीं है। ये कब पता चलेगा? तो ये शिक्षा के माध्यम से उनको पता चलेगा। तो हर जिस तरह से हर शनिवार को अलग अलग करते हैं, तो ये हफ्ते का एक दिन ऐसा रखा जाए कि 1 घंटा के लिए लोगों को, बच्चे को नॉलेज होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर
किस पोजीशन से, किस मुसीबत से गुजरे कि जो पानी से लेकर हर चीज़ उनको अछूत करके दूर भगाया गया, और उतना उनके जो बच्चे ख़त्म हो गए तो भी वो घर यहाँ पर रुके नहीं, विदेश जाके पढ़े कि हमारा अगर समाज अगर सो रहा है, अगर हम सो जाएंगे तो ज़िंदगी भर हमारे समाज सोएगा। आज हम जागे हैं तो हमारे समाज जागे। नहीं, सही है। बाबा साहेबान के विचार, उनका कार्य बहुत मतलब हम लोग भूलने जैसा नहीं। आज अगर उन्होंने हमारा अगर विचार नहीं कह रहे तो हमारे बारे में सोचे नहीं रहते ना, आज सबसे बड़े ऊपर रहते वो। लेकिन उन्होंने खुद के फैमिली के बारे में सोचा नहीं, बच्चों के बारे में, अपने बीबी के बारे में सोचा नहीं। उन्होंने हमेशा समाज के बारे में सोचा है, और इसलिए आज हम लोग ये मैं आपके साथ देशासाठी है, समाज के बारे में, देश के बारे में उन्होंने सोचा, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े। आज औरतों को जितना अधिकार दिया है, कोई नेता है क्या, कोई नेता जो हिंदू कोडविल में पता है लेडीज़ के लिए कितना इतना सुविधा है, कोई नेता नहीं रहेगा जो हिंदू कोडविल आया नहीं, जो संविधान में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, तब बाबा साहब ने राजीनामा दिया है अपने मंत्री पद का। कोई नेता करेगा क्या? अभी इतना मणिपुर में इतना घटना घड़ी है, वो मोदी सरकार अपना इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे। उनको अपना पद चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, दैट्स इट। उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी ही परवाह है बीजेपी सरकार को। क्योंकि मैंने देखा कि हमने खुद उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के जो ऊंची जाति यहाँ रहते हैं, जो ठाकुर ब्राह्मण लोग रहते हैं, बोलते हैं कि उत्तर भारतीय हम लोग हैं, उस वहाँ पे भी जो पद जो है छोटी जाति को नहीं मिलता है, क्योंकि वो भी काफ़ी इसमें विरोध चल रहे हैं कि हर पद अध्यक्ष, महासचिव, जो बड़े बड़े पद हैं ब्राह्मण ठाकुर ये लोग ले लेते हैं। तो उसके क्या विचार हैं आप? नहीं, ये भी गलत है एक्चुअली। देखो, संविधान के हिसाब से ना हर एक को मिलना चाहिए। जातीयवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। ये कब तक होगा? जब तक हर एक के अंदर ऐसा आना चाहिए, संविधान के प्रति उनको है ना समझ आना चाहिए। संविधान में सबको अधिकार है, आपको भी अधिकार है, उनको भी और मुझे भी अधिकार है, सबको अधिकार आना चाहिए। और जो मेन अपने लेवल पे रहते ना ऑफिसर्स, उनको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और नहीं कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जो बड़े ठेकेदार रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, सब लोगों को अपने जेब में रखते हैं, धमकाते हैं और डराते हैं। इसलिए जो छोटी जात के अपने बोलते हैं ना, हम लोग को छोटी जात के लिए बोलते हैं, उनको क्या करते हैं, डरा कर धमका के उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। अभी तक तो जैसे अभी समझो महात्मा गांधी जी का जयंती रहता है, वहाँ पे कांग्रेस सरकार अगर रहता है, प्रधानमंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ के जाते हैं, और जैसे राम मंदिर हो गया, अलग अलग जो भी रहता है वहाँ पहुँचते हैं, बराबर। तो बाबा साहेब अम्बेडकर लिखित कहा जो है पूरा देश जिस पे अपना संविधान, जो अपना भारत चल रहा है, उनके लिखित पे हर चीज़ पे, तो उनके दुख और सुख में जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बड़ी बड़े नेता हैं, क्यों नहीं जाते हैं? वो लोग तो मैंने पहले ही कहा ना, वो आरएसएस और मनुवाद है। उन्होंने बाबा साहब को कभी समझा नहीं और उनको कभी माना नहीं। उन्हें पता है जातीयवाद कैसा रहता है, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे नीचे रहेगा। बाबा साहब ने ये हमेशा है ना संविधान में लिख के उनका जो 5000 सालों से चलने वाला इतिहास है ना, वो बंद किया है और सबको एक लेवल में लाया है। तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? उनको पता है ना हमें ऊपर ही रहना है और वो हमारे नीचे रहेंगे, तो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। उनको संविधान मान्य ही नहीं है। सिर्फ ये बोलते ना दिखावे के लिए, जब वोट बैंक के लिए जाते ना इलेक्शन, तभी वो लोग अपने लोगों के पास जाएंगे, बहुजनों के पास जाएंगे कि बाबा साहेब हमारे बोलेंगे। नहीं तो उनके अंदर जो बोलते हैं ना ये गुस्सा है, वो हमेशा ऐसे ही काम करके निकालते हैं। ऐसा गंदे लोग नहीं। अभी ये बताइए कि जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर के जिंदगी जीवन परिचय का जो एक हफ्ते में 2 बार 3 बार सीरियल जो एक बनाया जाता है, उसको सरकार को ये चीज़ का आदेश देना चाहिए कि नहीं, कि लोग बाबा जिस तरह से शिरडी साईं बाबा को दिखाते हैं, अलग अलग कहानी बताते हैं, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, 1 साल चलता है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो जीवन जिए हैं उनके स्थान पे, तो टीवी में जो हिसाब से रहता है, तो वो टीवी में क्यों नहीं परमिशन देते हैं दिखाने? मैं क्या बोली हो, ये आरएसएस विचार वाले बाबा साहब को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पूरी मीडिया बिकी हुई है। वो आज अगर वो दिखाएंगे तो 80% लोग जाग जाएंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर से बढ़कर कोई नहीं है। ना ही उनकी जयंती के बारे में दिखाते हैं, ना ही उनके महापरिनिर्वाण के बारे में भी कोई दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते। कि हमने 6 दिसंबर को शिवाजी पार्क में पूरी रात थे, वहाँ पे बोल रहे 10 लाख पब्लिक और इतना खाना पीना सुविधा, हर हॉस्पिटल से लेके दवा खाना फ्री में, चश्मा फ्री में, बिस्किट अलग अलग कंपनी जो चीज़ है। ये सबसे बड़ी सवाल ये है कि इतना जब वहाँ पे 10 लाख पब्लिक आ जाती है तो वोटिंग के समय पे क्या गड़बड़ होती है? यही तो है, यही तो घपला है। अरे ईवीएम मशीन, एक तो पहला ईवीएम मशीन उनके हाथ में है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है वो अदानी जी के हाथ में है। अदानी जी और बीजेपी तो पता है आप लोगों को, वो कैसे हमारे वोट उनके पास आने देंगे? अभी का जो विधानसभा हुआ इलेक्शन, आपको वो एक्सेप्ट है? कैसे हारी है? अपोजिट पार्टी भी खड़ी नहीं रह सकी, इतना मतदान कम मिला है, तो कैसे होगा?
जब ईवीएम उनके हाथ में है तो हम लोग जीतेंगे कैसे? इसलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, वंचित बहुजन अघाड़ी के जो नेता हैं वो हमेशा बोलते हैं ईवीएम हटाओ। ईवीएम जब तक बैलेट पेपर, ये जापान जैसा इतना बोलते ना प्रगत, या अमेरिका जापान जैसे देश, वो लोग इतने हमसे भी प्रगत है, वो लोग बैलेट पेपर पे इलेक्शन करते हैं क्योंकि उन्हें पता है इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स हैक होती है। तो हमारे देश के लोगों को इतना समझ में नहीं आता है, हैक होगी ना तो होनी चाहिए ना। जब तक बैलेट पेपर पे होगा नहीं तब तक मोदी जी को पता चलेगा नहीं वो कितने पानी में है, बीजेपी सरकार कितने पानी में, क्योंकि बीजेपी सरकार किसी को नहीं चाहिए। लेकिन क्या करे, अभी मजबूरी में लोग पैसे लेके अपना ये करके कर देते हैं, और आधा से ज़्यादा तो ईवीएम हैक करके होता है। चलिए, समय देने के लिए बहुत